दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, छोटी छोटी खबरें कभी कभी बड़ी बन जाती हैं और मैंने आप लोगों से इसके बारे में, विज्ञापन के बारे में पहले बताया था एलटी को लेकर के। तो एलटी को लेकर के विस्तार से चर्चा करेंगे। दरोगा सिपाही की भर्ती के जो प्राप्त अभियाचन हैं ज़िले वाइज, उसकी चर्चा हम करेंगे और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी की परीक्षा सुनिश्चित हो गई है, उसके विषय में चर्चा करूंगा। तो इसके अलावा टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन को लेकर के जो प्रगति तेज़ी पकड़ रही है, उसके विषय में बताऊंगा और क्या योग्यता बनी हुई है, उस पर अंतिम सहमति बनी हुई है मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के पश्चात, उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यही नहीं, आप लोगों को मैं संविदा बेस पर होने वाली उत्तर प्रदेश में भर्तियों के विषय में भी बताऊंगा। मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप कृपया सभी जितने भी आप लोग हैं, एक एक सब्सक्राइबर कम से कम साथ में जोड़ें, क्योंकि ऐसे ऐसे अनाड़ी चैनलों को आप लोगों ने तेज़ी से प्रगति पर पहुंचा दिया है, जहां पर आपको सिर्फ फेक और फ्रॉड खबरें मिलती हैं। उन खबरों में कोई दम नहीं होता है, झूठी खबरें चलाते हैं और तरह तरह की बातें लेकर के आते हैं। मित्रों, एक हृदय विदारक घटना घटी हुई थी, उस घटना को का उल्लेख मैं यहाँ तक थोड़ा सा कर देना उचित समझता हूँ। एक हमारे यहाँ कस्बे के मुस्लिम भाई हैं, तो उनका लड़का जो है गया हुआ था हरदोई ज़िला, है ना। तो चूँकि हरदोई ज़िला गया हुआ था, तो वहाँ से वो लौट रहा था और लौटते समय उसके साथ एक बड़ा हादसा हुआ। आप पिता ने बुलाया, कहा बेटा, मेरा बेटा आ गया, ऐसा कहा। उस कहने के बाद में जैसे ही उस लड़के ने अपने पापा को देख करके बस से सर निकाला, है ना, और बगल में ही ख़तरनाक लाइट गुजर रही थी, तुरंत लगा उसका सर कट करके गिर गया नीचे। अब पिता और आजा जो लड़के के थे, वो सर लेकर के तुरंत बस की तरफ भागे। बस से सारे यात्री उतर गए, ले जा करके जोड़ा, लेकिन तब तक प्राण जा चुका था। तो मैं ये आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जब भी आप बच्चों को लेकर ट्रैवल करें, यात्रा करें, और साथ ही साथ आप लोगों के साथ में कोई भी हो, आप ही हों, कभी बस से अपने सिर को बाहर न निकालें। ट्रेन से यात्रा करते रहें तो भी ये गलती न करें। जीवन अनमोल है, अगर चला जाएगा तो फिर कभी नहीं वापस लौट करके आएगा। मनुष्य का जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है और मिला हुआ है, तो इसमें इस प्रकार की दुश्वारियाँ कभी ना लाएं। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत आवश्यक होती है। और दूसरी चीज़ ये कि आजकल के लोगों के अंदर प्रेम में पड़ जाने की गंदी आदत हो गई है ना। तो गंदी आदतों से पार पाएँ, अगर प्रेम करना है तो अपने परिवार से करें, है ना, जिससे आप जुड़े हुए हैं उससे करें, है ना। लेकिन प्रेम में इस प्रकार की स्थितियाँ, मुस्कान मुस्कान जैसी स्थितियाँ, और जो कांट राजा रघुवंशी वाला हुआ, सोनम वाला, ऐसी नहीं स्थितियाँ होनी चाहिए। जल्द ही हम क्राइम स्टोरी भी स्टार्ट करेंगे। फ़िलहाल अभी हम आते हैं आपको सीधे मैटर पे, नहीं तो इधर उधर बात हो जाएंगी। अध्याचन 9000 पदों पर प्राप्त हुआ, 9000 से अधिक पदों पर अध्याचन ऐसे में लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो चुका है। मैं आपको विषयवार लिस्ट बताऊंगा और आप लोगों को मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जितने भी भाई बहन हैं अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि लाइक करने से आपके इस मित्र की, इस भाई की ऊर्जा बढ़ती है और मुझे अच्छा लगता है कि अब आपके लिए कुछ लेकर के आ रहे हैं। तो दोस्तों, निश्चित रूप से जो है मैं बताना चाहूँगा, उसमें पहला फैक्टर ये जुड़ करके आ रहा है कि 9000 पदों का अध्याचन प्राप्त हुआ है। अब इसके अलावा दोस्तों, ये 9000 का अध्याचन प्राप्त हुआ है, शेष पिछले उसके भर्ती का भी अभी अध्याचन मिला हुआ है। 4000 से ज़्यादा पद खाली थे। तो अगर देखा जाए तो 9 1 10, 10 3 13, 13,000 के समथिंग पद बनने चाहिए, लेकिन कुछ को समायोजन में इन्होंने ले लिया है। और समायोजन में लेने के पश्चात, चूँकि काफ़ी नियुक्तियाँ इनकी पेंडिंग में थी, तो पद ही नहीं थे वहाँ पे, तो उन लोगों को नियुक्ति देने के पश्चात 10,000
10,000, ध्यान दीजिएगा, 10,000, एक मिनट, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। तो 10,772, अब बता रहे हैं कि 11,000 पदों पर टीजीटी एलटी प्रवक्ता का भी अगर हम मिला लेते हैं तो प्रवक्ता के पदों को भी मिला लेने के पश्चात ये लगभग 13,500, 13,000 के समथिंग 13,432, यस, 13,432 पदों पर आपका ये विज्ञापन जारी होगा। तो कुछ तो समायोजन पद चले गए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। और गाहे बगाहे ये काट पीट करके भी निकालते हैं तो कम से कम 12, 12,500 के नीचे विज्ञापन नहीं निकलेगा। वैसे प्राप्त सूचना ये बता रही है कि 13,000 से ज़्यादा पदों पर अधिसूचना जारी करने की तैयारी में लोक सेवा आयोग है। लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा का पूरा पैटर्न भी किया हुआ है। एक स्तरीय पेपर कराने की जगह पे 2 स्तरीय पेपर अब होगा और तो इसके लिए तैयार हो जाइए। उन्होंने पूरा देखिए डाटा भी तैयार करके फीड करके दे दिया है। एक स्तरीय नहीं 2 स्तरीय कराएंगे, मंजूर कर लिया है शासन ने इसको। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा, मैं आपको चर्चा करके बता देना चाहता हूँ। पहले में होगा आपका जीएस, और जीएस के जो प्रश्न होंगे ध्यान दीजिएगा, जीएस के प्रश्नों की संख्या 50 होगी। 50 प्रश्न आपके जीएस के होंगे और 50 प्रश्न आपके सामान्य हिंदी और है ना शैक्षणिक अभिरुचि से रिलेटेड होंगे, 100 हो गए। और 50 नंबर आपका सब्जेक्ट का होगा, ध्यान दीजिएगा, 50 नंबर आपका सब्जेक्ट का होगा। अब ये क्यों ऐसा कर रहे हैं वो जाने। स्किल डेवलप के बारे में आपसे ज़रूर पूछेंगे, बीएड प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ ये पार्ट आपका रहेगा। क्या कैसे रहता है वो सब पूरा पैटर्न मैं आप लोगों का स्पष्ट कर दे रहा हूँ। इसमें 20 प्रश्न आपके सामान्य हिंदी के रहेंगे, केवल आपको सामान्य हिंदी में बस आपकी जानकारी के लिए सामान्य हिंदी का थोड़ा सा रहेगा। इसके अलावा आपका 30 प्रश्न जो रहेगा शैक्षणिक अभिरुचि से रिलेटेड रहेगा। तो पैटर्न बदला हुआ है, पूरी डिटेल सुनिएगा फिर जाइएगा, कहीं भी स्किप करेंगे तो वीडियो समझ में नहीं आएगी। इसके अलावा आपका 50 प्रश्न जो है सब्जेक्ट का होगा और जाहिर सी बात है 50 ही प्रश्न आपका जीएस का होगा। जीएस में आपका शैक्षणिक अभिरुचि नहीं रहेगा। जीएस में आप लोगों का जो जनरल स्टडीज़ है, ऑपरेशन सिंदूर इत्यादि से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड विमान दुर्घटनाओं से रिलेटेड इन सब प्रश्नों का पूरा एक फैक्टर हम लोगों ने तैयार कराया है, पूरा एक नोट्स बनवाया है और ऐसा बनवाया हुआ है कि उससे गारंटी है कि आप लोगों का पूरा आ जाएगा, है ना। मैं आप सभी भाई बहनों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मज़े से इस नोट्स को लीजिए और सफलता की बुलंदियों को छूइए। अच्छा, सेकंड स्टेप जो होगा, जो पहले स्टेप में तीनों फेस में पास हो पाएगा, ध्यान दीजिएगा, जो तीनों ही फेस पे पास हो पाएगा, सबके 50-50 नंबर में पास हो पाएगा, है ना। इसमें से आप जाहिर सी बात है कि 1/33% निकाल लीजिए। 33% के हिसाब से जो पास होगा उसी की सेकंड कॉपी जचेगी। अच्छा, ठीक है, ओके। ये बता रहे हैं कि देखिए हमारे पास में है ये सेकंड मोबाइल के ज़रिए हम आगे खोले हुए हैं, उसी को जोड़ करके ऐड करके, भाई उतना ज़्यादा है ना, ऐड करके उतना ज़्यादा इंग्लिश हमारी वो नहीं है क्योंकि साहित्य के शिक्षक हैं तो उतना ज़्यादा वो नहीं है। तो अगर कहीं कन्फ्यूजन थोड़ा बहुत वो लगे तो आप लोग अन्यथा ना लीजिएगा, है ना। कहने का मतलब ये कि दोस्तों, है ना, इनका सीधा से कहना है कि अब जो है लोक सेवा आयोग में शिक्षक बनना इतना आसान नहीं होगा। 2 स्टेप पे इसलिए कराना चाहते हैं कि वनडे एग्ज़ाम इनके यहाँ कम वरीयताओं में हमेशा रहे हैं। वनडे एग्ज़ाम ये कुल मिलाकर के जो एग्ज़ाम कराना चाहते हैं उनका सीधा सा मतलब है, सीधा सा फैक्टर है कि भाई परीक्षा जो कराई जाए वो इस बेस पे कराई जाए, इस तरीके से कराई जाए जिसमें 2 स्टेप हों। फर्स्ट स्टेप आपका जीएस हिंदी और शैक्षणिक अभिरुचि और सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, उसमें आपको पास आउट होना ज़रूरी है। तीनों का मिला करके भी अगर आप लोगों
के बारे में हमारे पास कोई जानकारी होगी। फ़िलहाल तो अभी कहा जा रहा है कि हर वर्ग में माने हर आपको खंड में पास होना अनिवार्य है ना। हर खंड में पास होना अब टीईटी में भी अनिवार्य कर दिया गया है। किसी भी खंड में अगर आप पास नहीं होते हैं तो बहुत आप 90% नंबर उठा लिए हों, सारा प्रश्न हल कर दिए हों, उसका कोई मतलब नहीं। आपको हर खंड में पास होना अनिवार्य कर दिया है। तो सीटेट भी कठिन होने जा रहा है, ये भी कठिन होने जा रहा है। अब ऐसे करने पे क्या होगा, कोचिंग संस्थानों में भीड़ उमड़ेगी ज़बरदस्त तरीके से। तो फिलहाल हम फिर से लौटते हैं आपके एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन पर। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो विज्ञापन आपका मित्रों बना हुआ है, ये ऐसा विज्ञापन है जो आपके सपनों को निश्चित रूप से साकार कर देगा। बहुत दिनों से आपका इंतज़ार था, और जो हम आपको नोट्स दे रहे हैं ना दोस्तों, ये आपको प्री और मेंस दोनों ही के नोट्स आपको उपलब्ध करा रहे हैं। जो हम आज तक कहते नहीं आए हैं कि एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री। तो अगर आप एलटी का लेते हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों को जीएस और आपके सब्जेक्ट का नोट्स दोनों का मिल जाएगा। और याद रखिएगा, प्रिपरेशन इस तरीके से तैयार कराई गई है, इस तरीके से नोट्स बनवाया गया है कि आप सफलता की बुलंदियों का स्पर्श करेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल नोट्स का मूल्य 1000 ही रखा गया है। विज्ञापन जैसे ही 15 जुलाई को जारी हो जाएगा, उसके पश्चात इस नोट्स का मूल्य 2-2,500 के ऊपर हो जाएगा, क्योंकि मांग इतनी ज़्यादा है। अभी से ही मैं देख रहा हूँ मांग इतनी ज़्यादा है, लोग नोट्स को अभी से ही बुक कर ले रहे हैं। बोल रहे हैं सर हम उस टाइम ले लेंगे, है ना, जिस टाइम विज्ञापन आएगा हम ले लेंगे। निश्चित आएगा विज्ञापन, तो आपका आना ही है। तो एलटी का अगर देखिए, इधर बुकिंग करने वाले जो बुकिंग कर रहे हैं वो अपना, है ना, क्लियर कर ले रहे हैं सारी चीज़ें। हमें उनसे मतलब हमसे उन्हें ख़रीदना है, तो वो क्या किया जाए, ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको सही मार्गदर्शन मिले और इससे आप सफलता की बुलंदियों को स्पर्श करें, तो आप कृपया इस नोट्स को अवश्य परचेज़ करें। परचेज़ करके अपने भविष्य को बनाएं। चलिए फिर आते हैं इसे फैक्टर पर। हम भटकना नहीं चाहते। हम देखिए, साहित्य के अध्यापक हैं तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ हमारी लय चली जाती है। चर्चा करते करते कहीं न कहीं दूसरी तरफ लय चली जाती है, लेकिन इसका तात्पर्य ये कतई न लगाइएगा कि हम मुद्दे से भटके हैं। हम मुद्दे पर फिर लौटते हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी के विज्ञापनों को भी निकालने का सिलसिला उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू कर दिया गया है। अध्याचन के लिए फॉर्मेट इसमें सेट हो रहा है। फॉर्मेट सेट होने में ये लोगों को 15 से 20 दिन, अधिकतम 1 महीने चाहिए, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि कितनी तीव्र गति से काम करने के लिए जाने जाते हैं। 2 साल में ये अध्याचन नहीं ले आ पाए। इनके पास में सोचिए पूर्ण चयन आयोग है तब भी। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो लोग बहुत बड़े हितैषी बनते हैं, बहुत बड़े हितैषी बनते हैं, जो ये कहा करते थे विज्ञापन हम निकलवा लेंगे, विज्ञापन हम ले लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, है ना, उनसे पूछिएगा कि हमारे पास फ़ोन करके क्यों डिटेल लेना चाहते हैं। उनसे पूछिएगा ज़रा सा कि मेरे पास वो फ़ोन क्यों करके डिटेल लेना चाहते हैं। मैंने कहा क्या उनसे, क्यों हमारे पास में आ कर के डिटेल लें। सीधा सी बात है। इस तरीके की व्यवहार वाले लोग बनते तो बहुत बड़े नेता हैं, अपने आप को बहुत बड़ा नेता लगाते हैं, और डिटेल लेने के लिए भैया ये है वो है, ऐसे है वैसे है। आप बताइए, जानकारी दीजिए। हम क्या ऐसी बात है, आपके लिए हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, है ना, तो इसके बारे में ही बता दीजिए प्लीज़। ये है वो है, आपके बच्चों की कसम है, ये है वो। हम क्या ऐसी बात है, इतना जलील ना बनो यार। चलो ठीक है, जो जानकारी चाहिए मैं देता हूँ। मैं क्या करूँ बताइए। दोस्तों, निश्चित रूप से मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी के भी बम्पर पदों पर आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा जल्दी ही। और मैंने आप लोगों को जो कट ऑफ मेरिट बताई थी, उनके बारे में चर्चा थोड़ा सा कर देना चाहता हूँ। जो कट ऑफ मेरिट बनाई गई है वो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण कट ऑफ मेरिट है। कट ऑफ लिस्ट आप लोगों की बाकायदा परीक्षा के पहले जारी होगी, कितनी संभावित आपकी कट ऑफ रह सकती है। और कट ऑफ में इस प्रकार का ध्यान ज़रा सा दिया जाना आवश्यक रहेगा कि ऐसा ना हो कि कट ऑफ कुछ और आए और ये इतना रहे। पेपर के कठिनाई स्तर को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी इस बार जो कट ऑफ लिस्ट जारी करेंगे, अगर आप उतने टारगेट तक को पूर्ण कर लेंगे तो यकीन मानिए कि आपको नौकरी मिल जाएगी। अभी आपको तय करना है। देखिए, हाड़ तोड़ मेहनत बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्यूचर में किसी प्रकार कोई समस्या ना हो, तो आप सभी से मैं
अपील करूँगा, अनुरोध करूँगा, आग्रह करूँगा कि आप सभी लोग निश्चित रूप से इन सभी बातों को अच्छी तरीके से, सही ढंग से व्यक्त करते रहें। ठीक है, व्यक्त करते रहें। और दरोगा सिपाही के लिए देखिए हमारे पास में जानकारी उपलब्ध है। दरोगा सिपाही के लिए उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ही प्रयत्नशील है। प्राइमरी के लिए भी देखिए, प्राइमरी के लिए भी बता रहे हैं कि प्राइमरी की भी भर्ती नहीं है तो आप लोगों की 2-3 हज़ार की भर्ती निकलेगी। और एक बड़ी बात यह है कि लोक सेवा आयोग के तर्ज पर अब नया आयोग भी कैलेंडर बनाने की तैयारी में जुट गया है कि कौन सी परीक्षा, अधियाचन मिलने के बाद वो कैलेंडर भी जारी करेगा, कब इसकी परीक्षा होगी, कब तक इसका आवेदन होगा, कब इसके एडमिट कार्ड मिलेंगे और कब आपकी परीक्षा होगी। इन सभी मुद्दों को उन्होंने क्लियर करना आरंभ कर दिया है। तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि काफ़ी भर्ती आप लोगों का इंतज़ार कर रही है। अधियाचन देख लीजिए मिलने शुरू हो गए हैं। लोक सेवा आयोग का फैक्ट मैंने आपको पहले बताया था कि लोक सेवा आयोग का पहले LT ग्रेड परीक्षा का विज्ञापन जारी होगा। हम लोग लगे हुए थे कि एक ही स्टेप में हो, लेकिन एक स्टेप में सरकार मंजूर नहीं कर रही है, बोल रही है कि 2 स्टेप में हो। परीक्षा प्रणाली एक जैसी नहीं हो सकती है, राजकीय है। राजकीय जब अगर परीक्षा प्रणाली उस समय आप एक कर सकते हैं और उसको करने से कोई नहीं रोक सकता, जबकि एक ही संस्था पेपर कराए। जब संस्थाएं अलग अलग हैं तो उनके चुनने का मानक भी अलग है। आप एंट्रेंस टेस्ट को ही ले लीजिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की चयन प्रक्रिया अलग है और आप BHU चले जाए तो उसके चयन की प्रक्रिया अलग है। हर जगह का अलग है। और महाविद्यालय जो उसके संगठक पहले कराते थे उनकी भी प्रक्रिया अलग है। लेकिन अभी चूँकि संयुक्त प्रवेश परीक्षा हो रही है, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। CUT होता है ना, सेंट्रल का, केंद्र का। तो जाहिर सी बात है, देखिए सारी चीज़ें स्पष्ट होती जा रही हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। और आने वाले समय में आप लोगों को भारी भरकम विज्ञापन मिलने जा रहे हैं। तैयारियां खूब अच्छी तरीके से करते रहिए। कहीं कोई कमी हो आप दुरुस्त करिए। 8115998001 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अपना एड्रेस पिन कोड सहित भेज करके गूगल पे 1000 रुपये इस पर करके उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास भेज दीजिए। आपको आपका नोट्स 2 से 3 दिन के अंदर मिल जाएगा। मैं ये बताना चाहूँगा, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय छुट्टियाँ चल रही हैं, विद्यालय भी खुल रहे हैं, तो 1 तारीख से हम लोग ज्वाइन करने जा रहे हैं फिर से, है ना। निश्चित रूप से चूँकि अभी आप लोगों का कार्य था तो 2-3 दिन 4 दिन थोड़ा सा वो करें, फिर मन नहीं करता है। जब एकाएक विद्यालय खुलता है तो फिर जाने का मन नहीं करता है ना, क्योंकि वहाँ जाएंगे तब यहाँ छूट जाए, है ना। तो अब इसको तो जाना ही है। जाहिर सी बात है कि अगर भाई कमाएंगे नहीं तो करेंगे कैसे। हम भी 2-2 छोटे-छोटे बच्चों के पापा हैं, है ना। और हमारा भी तो भाई जब बाल बच्चों का परिवार है ना। और हम पति पत्नी दोनों शिक्षक हैं, है ना। वो प्राइमरी में हैं, हम इंटर कॉलेज में हैं। तो हम चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। तो हम आप लोगों के लिए भी हमेशा कामना करते हैं, जितने प्रतियोगी हमसे जुड़े हुए हैं उन सबका भला हो। आपकी भलाई के लिए सदैव प्रार्थना करते हैं। आप हमारे अपने हैं ना। और इसीलिए मैं गर्व के साथ कहता हूं कि जो जितने भी व्यूअर्स हमारे देखते हैं, सब्सक्राइब किए हैं, वो मेरे अपने हैं। और दोस्तों ये जान लीजिए कि आपके TGT PGT के विज्ञापन के लिए आपके इस चैनल ने विशेष प्रयास किया है ना। लड़ाई हमने लड़ी है पूरा। और ये जान लीजिए कि जाकर के पर्सनली मुख्यमंत्री जी से मिला हूँ, है ना। और मिलने के पश्चात ये सारी चीज़ें तो क्लियर हैं। याद रखिएगा, कई और समस्याएं हैं जिनको हम दूर कराने के लिए और B.Ed की एंट्री कराने के लिए अभी भी हम सतत प्रयत्नशील हैं। इसके लिए हम लोगों ने PM सर से भी एक बार अपील की है। और देखिए बहुत जल्दी ही हम लोग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करने वाले हैं। तो लगातार कोशिशों में लगे हुए हैं। NCT को कोई ऐसा आदेश दे जिससे कि कम से कम नहीं है तो B.Ed एक बार अवसर पाए। प्राइमरी की भर्तियाँ क्यों रुकी हुई हैं? प्राइमरी की भर्तियाँ रुकने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि प्राइमरी की भर्तियाँ किसी भी प्रकार से बिना B.Ed के शुरू नहीं होने दी जाएंगी। सीधी सी बात है। हमारे B.Ed भाई बहनों को साथ मिलें, भर्तियाँ निकालें, क्योंकि देखिए असली कंपटीशन का आनंद वही कराते हैं। आनंद कराते हैं ना,
स्वयं सोचिए। तो मतलब सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और इतना ज़रूर जान लीजिए कि विषयवार पद लिस्टों को मिलने दीजिए, आप लोगों से हम पूरा चर्चा करेंगे। अगली वीडियो में आप लोगों को निश्चित रूप से विषयवार मैं पद लिस्ट बता दूंगा, किस विषय में कितने है ना पद हैं और क्या उसकी योग्यता है। योग्यता में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। बीएड कंपलसरी है दोस्तों। प्रवक्ता भी भरेंगे तो प्रवक्ता में भी आपको बीएड कंपलसरी है। बिना बीएड के आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। एलटी प्रवक्ता में जो पहले सिर्फ एमए बेस पे हो जाता था, अब की बीएड है। आयु सीमा में आपको छूट मिली 3 साल की, तो इसके लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि 1 साल का देने कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं। बहुत से ऐसे हैं जो कि ओवर एज हो गए, है ना। तो 1 साल में देने का कोई औचित्य नहीं। 3 साल का देंगे तो कम से कम उसके दायरे में लोग आ जाएंगे। आयु सीमा के मुद्दे को लेकर के भी सॉल्व कराने का काम हम लोग वही है ना दोस्तों, कि करें हम और उपलब्धि कोई और लेने के लिए कूद पड़ता है। याद रखिएगा, करें हम और दिखावा वाले होते नहीं। जैसे आप लोग देखते हैं कुछ छछंदही टाइप की महिलाएं होती हैं, तो क्या करती हैं, अगर इनकेस अगर कोई मैटर हो गया तो रो करके अपने आप को व्यक्त कर देती है, बोलती है हमारे साथ में फलाना चीज़ हो गया है, किस्सा हो गया हमारे साथ में, तरह तरह की बातें कह देती हैं। और उनका रोना सच मान लिया जाता है। बेचारा जो ठीक ठाक रहता है वो मार खा जाता है। तो भैया बड़ी कहानी जो है बड़ी बिंदास है, अलग अलग तरीके की। कई हमने ऐसे चैप्टर देखे हैं अपनी ज़िंदगी में, है ना। कई लोगों के साथ मैंने ऐसा देखा है, तो बेचारे न करते हुए भी कुछ लात खा गए हैं। दोस्तों फिलहाल मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, हंसते हंसाते रहिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। ईश्वर आप सबको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुँचाए और हमेशा स्वामी विवेकानंद के उस भाव को अपने साथ में जोड़े रखिए दोस्तों, जो आपको सतत प्रेरणा देता रहता है। मैं बताना चाहूँगा आने वाले समय में आप लोगों को अधिक से अधिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन मिलने जा रहा है। निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दीजिए। किसी प्रकार का मार्गदर्शन चाहिए तो 811599 पे या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके निश्चित रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि शिक्षक बन जाएं तो शिक्षण कार्य के प्रति समर्पण अपना तैयार कर लीजिए। यही मेरा आपसे कहना है। कैसी लगी हमारी वीडियो अवश्य बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी दिन शुभ हो।